एनसीआर में फिर से चरम पर है वायु प्रदूषण। हरियाणा में कई जगहों पर 400 के पार पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो दिल्ली में 437 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में 415, तो बहादुरगढ़ में 402 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहीं गुरुग्राम में 404, तो सोनीपत में 376 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें कि लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन की तरफ से कई तरह की कमियां जो है वो देखने को मिल रही है। अब परिणाम ये है कि लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की परेशानी हो रही है। स्मॉग की गहरी चादर भी देखने को मिलती है। तो हरियाणा में भी कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार चला गया है। तो हरियाणा के फरीदाबाद में 415, तो बहादुरगढ़ में 402 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। गुरुग्राम में 404, तो सोनीपत में 376 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में फिर चरम पर पहुंच गया है वायु प्रदूषण। चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से। लाजपत, आपके पास आना चाहेंगे, सोनीपत में क्या कुछ हालात हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कुछ है, और प्रशासन ने जो नियम बनाए हैं क्या उसका पालन वहां पर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए राजश्री, आपको बता दें दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत बुरी हालात में जीने पर मजबूर है, जिसमें लापरवाही कहेंगे प्रशासन की है और सत्ता सरकार की है। दोनों की, शासन और प्रशासन को इस पर मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, इसका समाधान करना चाहिए। लेकिन इसका समाधान कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। जहां प्रशासन की जो गाइडलाइंस सरकार ने दी है उस पर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें दिल्ली एनसीआर के नजदीक जितने भी उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग है, वो खुले में अपना वेस्टेज डालते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। जैसे आपको मैंने तस्वीरें भी दिखाई है। और आपको बता दूं कंस्ट्रक्शन जो है, काम जो है जारी, वो लगातार जारी है। और जो मिक्सर प्लांट है वो रात के अंधेरे का फायदा उठाते हैं और वो काफी बड़ी मात्रा में पोल्यूशन फैलाते हैं। मिक्सर प्लांट भी रात के अंधेरे को चलते हैं और जो प्लॉटिंग है उसमें भी काम जारी है। तो ऐसे में लापरवाही जो है वो प्रशासन की, या मिली भगत कह सकते हैं, या प्रशासन के साथ मिलकर इस तरीके का खेल खेला जा रहा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। खुले में कहीं भी वेस्टेज को घेर कर आग लगा देना, या कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाना, या मिक्सर प्लांटों पर कोई कार्रवाई करना, इसमें ऐसा नहीं है कि खुफिया विभाग जो है लगातार अपनी रिपोर्ट भेजता है सरकार तक, लेकिन पता नहीं क्यों अधिकारी अपना काम क्यों नहीं निभा पा रहे। ऐसे में लगातार जो पोल्यूशन का प्रकोप है उसका कारण काफी देखे जा सकते हैं। बच्चों की स्कूल की छुट्टी की गई थी, फिर से स्कूल खुल गए, लेकिन पोल्यूशन जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। लगातार पोल्यूशन का जो प्रकोप है, जैसे देखिए अभी मौसम, जो दिवाली के समय जो ठंड काफी बढ़ जाती थी, लेकिन पोल्यूशन की वजह से अभी तक ठंड पे कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। ठंड तभी बढ़ेगी जब पोल्यूशन पर कंट्रोल किया जाएगा। मौसम जैसे जैसे करवट बदल रहा है वैसे वैसे लोगों के लिए आफत बन रहा है, और पोल्यूशन का प्रकोप इतना ज्यादा है कि आम आदमी जो है वो, जिसके गले में, आंखों में इन्फेक्शन की काफी दिक्कतें हैं, जो हार्ट के पेशेंट है उनको काफी बड़ी दिक्कतें हैं। तो हमारी एक हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक अपील है कि जिन भी लोगों को अस्थमा की, एलर्जी की, जिस भी चीज की बीमारी है वो अपना मास्क लगाए। जीना जरूरी है तो मास्क जरूरी है। आपको बता दें राजश्री, सोनीपत में व्यापार जो है जमीन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जमीन के साथ इसलिए कि जो उद्योग है उन्होंने बोरिंग छोड़कर जमीन में पानी छोड़ रखा है। और सबसे बड़ी बात ये भी बता दूं राजश्री, हवा जो है, हवा और पानी दोनों चीजें जरूरी है, लेकिन दोनों सोनीपत के अंदर खराब है। पानी जो है उद्योगों ने खराब कर दिया और हवा भी उद्योगपतियों ने खराब किया है, और प्रॉपर्टी डीलरों ने आतंक मचा रखा है। जमीन के जो रेट है वो आसमान छू रहे हैं, लेकिन दोनों चीजें जरूरी हैं, शुद्ध वातावरण और शुद्ध पानी। लेकिन पता नहीं क्यों लोग यहाँ पर अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। जो ले लेता है अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन वो उसके बाद फंस जाता है। तो ऐसे में प्रशासन और सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि दोनों चीजों पर ध्यान दिया जाए। रात्रि आपने भी देखा, हमने भी देखा, जनता ने भी देखा, लॉकडाउन की जो हालात बनी थी उस टाइम पे ऑक्सीजन की जो हालात बनी थी, ऑक्सीजन भी लोगों को नहीं मिली थी। तो खुले में जो वातावरण है वो शुद्ध होगा तो देश बच पाएगा, अन्यथा बिल्कुल। और कई तरह की परेशानियां भी हम झेल रहे हैं। 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है। हरियाणा के कई शहरों के लगभग यही हालात हैं, आसपास इंडस्ट्रियल इलाके भी हैं, तो उसकी वजह से भी काफी प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए जाने चाहिए वो वाकई में नजर नहीं आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो सोनीपत में भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। 376 के है लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स। यहाँ पर वायु प्रदूषण की समस्या से हर कोई परेशान है। प्रशासन
प्रशासन की नाकामी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही। जो व्यवस्था की जानी चाहिए थे वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही।